गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8th क्लास का साइंस का 7th चैप्टर स्टार्ट किया था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस डिफॉरेस्टेशन के कोजेस क्या हैं और डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन के कंसिक्वेंसेस क्या हैं, क्या परिणाम है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम फॉरेस्ट और जंगली जानवर को बचा सकते हैं। तो आइए और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद अगर रीड आउट करते हैं, लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया, सम ऑफ दीज activities disturb the biodiversity unknowingly, list these human activities, how can these be checked, discuss in your class and write a brief report in your notebook। कहता है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब करती हैं, जैव विविधता को नष्ट करती हैं। यस, फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। द चिल्ड्रन अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट व्हेन दे वॉक अराउंड द बायोस्फीयर। जब वो उस बायोस्फीयर में जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो बहुत खुश होते हैं जो टीक का लंबा पेड़ होता है उसको देख के, और एनिमल्स होते हैं जो जंगल में। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। अचानक पहेली एक रैबिट को देखती है और उसको पकड़ना चाहती है। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, वो उसके पीछे भागने लगती है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, प्रोफेसर अहमद उसको रोक देते हैं। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। वो प्रोफेसर अहमद उसको बताते हैं कि जो जानवर होते हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में ज़्यादा खुश होते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया। वो कहते हैं कि कुछ जानवर और पौधे वो टिपिकल एरिया में पाए जाते हैं, एक विशेष एरिया में पाए जाते हैं। यस, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। यस, वो उस क्षेत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम इस फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई है, लिस्ट द फैक्टर्स, ये तो हमने रीड आउट कर लिया। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड्स, वाइट डॉग, वॉल्फ एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि ये जो हमारा पंचमढ़ी जैव मंडल है, अक्षय क्षेत्र है, उसके ये प्राणी हैं, यानी ये सभी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं इसमें। यस, इसमें साल का पेड़ है, जामुन है, सिल्वर फ्लन्स है, अर्जुन का पेड़ है, और इसके अलावा डियर है, चीतल है, लेपर्ड है, ये वाइल्ड डॉग जंगली कुत्ता है, गोल्ड एटसेट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ फोना। यस, ये ऊपर हमारे जो जानवर थे और नीचे ये ऊपर पौधों के नाम थे और नीचे जानवर के नाम हैं, ये आप देख सकते हो। यस, आइए देखते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर लोकेलिटी एंड लिस्ट दैम। एंडेमिक स्पीसीज, यस, एंडेमिक स्पीसीज मतलब एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं ये। यस, चिल्ड्रन एंटर्स द डी फॉरेस्ट सोन, बच्चे जल्दी ही जो फॉरेस्ट है उसके अंदर घुस जाते हैं। यस, अंदर चले जाते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति को देखते हैं। दे आर सरप्राइज्ड, यस, दे आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल, वो एक बहुत बड़ी गिलहरी को देख के सरप्राइज होते हैं। दिस स्क्वेरल, ये जो स्क्वेरल थी, हैज़ अ बिग फ्लफी, इसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, कलर्स टेल, एक रंग बिरंगी टेल थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, बच्चे इसके बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस थे। माधव जी टेल्स दैम दैट दिस इज़ नोन एज द जायंट स्क्वेरल एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया। माधव जी उनको बताते हैं कि ये जो स्क्वेरल है इसको जायंट विशाल गिलहरी के नाम से जाना जाता है, एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया, और इस एरिया के लिए विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, जीव है। द स्पीसीज विच आर exclusive found in particular area are called endemic species। यस, जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनको हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो अक्सर हर जगह नहीं पाई जाती। दिस एरिया में बी एनी जोग्राफिकल यूनिट लाइक अ स्टेट, जोन और कंट्री और अ हैबिटेट टाइप में। आई हैव हर्ड, यहाँ पर पहली पिक्चर दिखाई है, आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक
स्पीसीज में वैनिश, इज इट ट्रू? यहाँ पर पहली कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज लुप्त हो सकती हैं, क्या ये सच है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ interbreeding with each other. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with the members of other species. यहाँ पर कहता है कि जो स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, वो अपनी जाति के इस मेंबर्स के साथ ही बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं. मेंबर ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रत्येक प्रजाति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं. देन माधव जी पॉइंट्स आउट towards a plant and says that this is endemic to this area. फिर उसके बाद माधव जी एक पौधे की तरफ इशारा करते और कहते हैं कि ये इसका विशेष क्षेत्रीय पौधा है. ही सेज दैट साल एंड वाइल्ड मैंगो, साल और वाइल्ड मैंगो जंगली आम आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स. यहाँ पर जो साल का पेड़ है और मैंगो का पेड़ है वो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर्स है. यस, Professor Ahmed explains that the natural habitat of the endemic species and their existence may be affected due to the following three reasons. इस प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि जो इनका प्राकृतिक आवास होता है ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड देयर एग्जिस्टेंस, और जहाँ पर ये रहते हैं, मे बी अफेक्टेड, उनको प्रभावित किया जाता है ड्यू टू फॉलोइंग थ्री रीजन्स, तीन कारणों से. यहाँ पर वाइल्ड मैंगो और जायंट स्क्विल की पिक्चर दिखाई गई है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट करके, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजातियों के आने के कारण. फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव. आप अपने स्थान पर भी इनको फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपके स्थान पे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं. आगे रीड आउट करते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यस, वन्य प्राणी अभ्यारण्य. Soon पहली सीज अबोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट. पहली इज क्यूरियस टू नो व्हाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स. पहली जानना चाहती है कि ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होता है. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स द एरियाज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वेयर एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. प्रोफेसर अहमद उसको बताते हैं कि एक ऐसा एरिया आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड आर कॉल्ड, जिसको जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित रखा जाता है. माधव जी फर्दर एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज आर मेड फॉर द फॉलोइंग पर्पज. निम्न कारणों से सेंचुरीज बनाई जाती हैं, वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य बनाए जाते हैं. टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स, यस, जानवरों को उनको प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए. किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन सेंचुरीज. और यहाँ पर जानवर को मारना या उनको पकड़ना अलाउ नहीं होता. यस, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स फ्रॉम स्मगलर्स हु किल दैम एंड सेल देयर स्किन्स एट्सेट्रा. ताकि तीसरा इसका कारण है कि इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि जानवरों को स्मगलर से बचाया जा सके, जो इनको मार देते हैं और इनकी चमड़ी को बेचते हैं. Certain wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, yes, घड़ियाल, मास्क crocodile, python, rhinoceros, etc. प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ये कुछ जानवर के नाम है इसमें दिखाए गए हैं. इसमें ब्लैक बक है, काला हिरण है, वाइट आइड सफ़ेद आँख वाला हिरण है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है. तो ये घड़ियाल हैं, दिखाए गए हैं इसमें है ये. यस, इंडियन ये सेंचुरीज में पाए जाते हैं. इंडियन सेंचुरीज पोज यूनिक लैंडस्केप्स, रोड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड वर्जिन बुश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood and yes encroach upon them and destroy them. ये बड़ी दुख की बात है कि इन जानवर को हम ये जानवर जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं वहाँ पर भी ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ. जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी इनके लिए सुरक्षित नहीं है. बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड, क्योंकि जो लोग नेबरहुड पड़ोस में रहते हैं, इन रोच अपॉन दैम, वो उन पर अटैक करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, डिस्ट्रॉय दैम, उनको नष्ट कर देते हैं. चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू. बच्चों को कहा गया कि आप अपनी जू की विजिट को याद कीजिए. दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेज वेयर वी प्रोटेक्ट एनिमल्स. उनको याद आता है, वो बच्चे याद करते हैं कि जो भी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है. आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पर भुजो की पिक्चर दिखाई है. भुजो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है.
यस, विजिट अ नियर बाय जू, आपके आसपास जो जू है उसमें विजिट कीजिए। ऑब्जर्व्स द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, और जो कंडीशंस उनको प्रोवाइड की गई हैं जानवर को उसको देखिए। वर्थ इज सुटेबल फॉर एनिमल्स, क्या वो उन जानवर के लिए सूटेबल हैं। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ नेचुरल हैबिटेट, क्या जानवर अपने प्राकृतिक आवास की बजाय कृत्रिम आवास में रह सकते हैं। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट, आपके विचार में जानवर कहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, जू में या उनके प्राकृतिक आवास में। तो आगे इस लेसन के बारे में कल को रीड आउट करते हैं। इस वीडियो को आप देख लेना, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।